हर एजेंट की एक कहानी रहती है। तो पूरे 80 एजेंट, इनकी 80 की कहानी है, लेकिन मैं आज को आप एक ही कहानी सुनाने वाला हूँ जो बहुत ही कामयाब कहानी है, ऐसा मुझे लगता है मेरे टीम में। एक मेरे अभिकर्ता है मिस्टर राजू गुलाबराव रहाटे, उनकी मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ आज। एक्चुअली जब मैं एज ए रिक्रूटमेंट करने के लिए निकला एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, तो एक कैंडिडेट ने मुझे एक व्यक्ति का नाम बताया। तो ये व्यक्ति का नाम बताने के बाद मोबाइल नंबर दिया। सर ये आदमी कर सकता है, बहुत मेहनती लड़का है, लेकिन बात ऐसी है कि उसके पास समय नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, आप उसका नंबर और नाम मुझे दे दीजिए। फिर मैंने उनको कॉल किया, उनसे बात किया। तो वो व्यक्ति एक दुकान में एक दीवान जी का काम करता था। दीवान जी का यानी एक लिखा पढ़ी वाला काम रहता है, और वहां पे काम करने का उनका जो समय था वो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे का समय था। और रात के 10 बजे तक जो वो आदमी काम करता था, तो उसमें वो मेहनत का काम तो था, समय भी बहुत ज्यादा देते थे, लेकिन उसके हिसाब से उनको तनख्वाह उतनी मिलती नहीं थी, और पूरा परिवार भी संभालना था, सभी था, तो उसमें उनका होता नहीं था गुजारा। तो मैंने उनसे बात किया कि वाह ऐसी ऐसी एजेंसी रहती है, तो आप क्यों ना इस काम को अपनाएं। तो उन्होंने बोला सर ठीक तो है, लेकिन विषय ऐसा है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं 10 से 10 काम करता हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं है, आप इसमें से सुबह का अगर 2 घंटा निकाल लेते हैं तो आप काम कर सकेंगे आराम से। तो उन्होंने बहुत बार सोचा, एक आध महीना रुके, फिर बाद में विचार किया, फिर बोले कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने आए, एग्जाम वगैरह रहता है, वो एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके लिए छुट्टी लेनी थी, वो छुट्टी ले लिया, जो भी है। उसके बाद जो काम करना था, तो अभी समय का पाबंद था, समय नहीं था। तो मैंने बोला ये काम क्या करते हैं आप। तो काम जो करना था उनका, वो दीवान जी का काम था, और उनके यहाँ पे सारे किसान लोग आते थे, क्योंकि वो एक किसान का जो आड़त दुकान रहती है जहाँ उनका माल सेल किया जाता है, वहां पे वो आदमी काम करता था। तो मैंने बोला आपको एक ही काम करना है, आपके जो किसान भाई आते हैं अपने पास, उनसे बात करना है सिर्फ दिन भर में बैठे बैठे उनके पास। तो उन्होंने वहां पे, चलो ठीक है सर कोई बात नहीं, वैसा करके देख लेते हैं। तो उन्होंने वो बात करना चालू कर दिया। अभी ये आदमी परिस्थिति तो गरीब था ही, लेकिन स्वभाव से भी एकदम मस्त था और मेहनती लड़का था। तो क्या हुआ कि जब ये बात करते थे किसानों से, तो ये किसानों से बात करते करते उनसे पूछते थे, लेकिन जहाँ नकारी मिलता था। लेकिन ऐसा हो गया, बात करते 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 उनको रिस्पांस आने लगा। तो जैसे रिस्पांस आने लगा, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा व्यवसाय बढ़ते गया। तो क्या हुआ कि पहले साल सिर्फ एक 12 पॉलिसी उन्होंने किया। 2008 में उन्होंने एजेंसी लिया, तो 2008 में एजेंसी लिया, 12 ही पॉलिसी किया, कि जो मिनिमम टारगेट उनका था। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि थोड़ा 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 समय आगे बढ़ाते गए, क्योंकि कमीशन मिलते गया तो अच्छा लगते गया, तो थोड़ा थोड़ा समय निकालते गए उसमें से, और उनका काम थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया। 4-5 साल ऐसे एवरेज काम चलते गया। फिर मैंने उनको बोला कि आप ये नौकरी छोड़ दो। लेकिन ऐसा रहता है कि कोई आदमी जब वहां पे, वो 14 साल से वो आदमी काम करता था, तो अचानक किसी को छोड़ देना भी अच्छा नहीं लगता है किसी को भी। तो उनको भी वैसा ही लगा कि ये काम कैसे क्या छोड़ेंगे अपन। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि उनको वो दुकान जो थी, वो जो मालिक थे, उनका देहांत होने की वजह से वो दुकान बंद हो गई। वो दुकान बंद होने की वजह से क्या हुआ कि इनके सारे डोर कट गए। फिर अभी इनके हाथ में LIC एजेंसी एक ही जरिया रह गया था, और ये LIC एजेंसी ऐसा जरिया था कि जो आदमी को कहाँ से कहाँ बना सकता था। तो अभी इनका काम जो धीरे 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 चलता था, अभी क्या हुआ कि गत 4-5 साल से जब इनका वो दुकान का काम बंद हो गया, तो उसके बाद पूरा ध्यान हमने फिर फोकस पूरा LIC एजेंसी के ऊपर किया। उसके बाद जो उनका बिजनेस बढ़ा, तो पहले ही साल वो आदमी ने एक 100 पॉलिसी का टारगेट रख दिया। एक 100 पॉलिसी का लक्ष्य पूरा करके 5 साल पहले उन्होंने 100 पॉलिसी का लक्ष्य पूरा किया, जो ब्रांच में गिने चुने लोगों में रहता था। फिर उसके बाद 2-3 साल उन्होंने 100 पॉलिसी ऐसा कंटिन्यूशन में करते गए। उसके बाद लास्ट 3 साल से ये लड़का जो है, ये आदमी जो है, ये मिस्टर राजू रहाटे, ये आज की डेट में ब्रांच में टॉपर रहते हैं, जिनका 162 158 ऐसा पॉलिसी होता है हर साल, यानी 150+ पॉलिसी वो करते हैं। तो अभी क्या हुआ कि जब इनका तनख्वाह जहाँ काम करते थे 5 साल पहले, ये आदमी ने 8,000 रुपए वहां से तनख्वाह लेता था, और अभी आज ये आदमी का इनकम जो है वो 80,000 के ऊपर है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि जब एक कोई तभी एक एजेंसी लिया, जो अभिकर्ता बना, वो एक 8,000 से 80,000 तक पहुंचा। वो उसके साथ, जैसा हम तो उसके मेहनत लेते ही है, लेकिन सबसे बड़ी मेहनत वो उस आदमी की है
कि जो 12 घंटे काम करने के बावजूद भी उसके साथ एजेंसी का काम करता था, और जो भी काम उसने किया इतनी लगन से किया, जो बताया गया वही काम किया। उनको बोला कि अपन बैठे बैठे कैसे काम कर सकते हैं, वहां के वहां कैसे काम कर सकते हैं, पूरा फॉलो करते गए, और जैसा जैसा उन्होंने फॉलो किया वैसा वैसा वो आगे भी बढ़ते गए। और आज की डेट में ऐसा है कि वो आदमी कंटिन्यूएशन में ब्रांच में टॉपर तो रहता ही है, लेकिन टॉपर के साथ साथ उनकी जो तरक्की है आज की डेट में वो देखा जाए तो एक लेवरस काम करने वाला आदमी, जहाँ दीवान जी का काम, झाड़ू पोछा लगाने का काम जो आदमी करता था, वो आदमी आज की डेट में स्विफ्ट डिजायर कार लेके घूम सकता है, क्योंकि वो आदमी ने आज की डेट में स्विफ्ट डिजायर कार बुक कर ली है और गाँव में एक छोटा सा मकान भी बना लिया है। मकान बनाने के बाद स्विफ्ट डिजायर कार में जब वो आदमी घूमेगा आज की डेट में, तो वो जो है वो उनकी मेहनत का नतीजा है। और LIC का ये जो है एजेंसी, ये उनके लिए एक बहुत ही कारागिर साबित हुआ है, कि जिसकी वजह से, उनकी मेहनत की वजह से और उनके जो फॉलो किया उन्होंने और जो काम किया उसकी वजह से आदमी आज एक यानी एक सक्सेसफुल यशस्वी अभी करता है, और जो हमारी ब्रांच का एक नाम भी रोशन करता है।